फिर निश्चित तौर पे परिवर्तन है। मैं आपको बताऊं, परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा और जो ताकत हमारे बागबारा में हमको दिखने का मिल रहा है, वो पूरी ताकत जो है हम इकट्ठा मिल करके पहुंचे। यहाँ भी दो समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आई है। कोई समर्थक मिले ऐसा नहीं पूछते करने की नारा लगाना कोई पूरा नहीं। हम तो आए हैं यहाँ, हर कोई अपना थोड़ा और 1,000 झंडा लगाया होता तब भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इसको एक बहुत नॉर्मल चीज, बहुत हाथापाई से नहीं होगा तो किसमें कितना दम है समझ में नहीं आया। तो वो मैं आपको कहूँ, हाथापाई कुछ नहीं, नारा है लगाया और कहा है कि हम लोग छात्र आंदोलन से यहाँ तक आए हैं। कितना पुतला, कितना नारा, कितना खिलाफ सब चलते रहता है, लेकिन जो कारवा है वो कभी रुकता नहीं। क्या इस बार बागबानों परिवर्तन होगा? पिछली तो कई बार पूछ क्या इस बार बागबानों परिवर्तन होगा? कई बार पूछ वो क्वेश्चन हो 4 बार पूछे पिछली तो निश्चित तौर पे, क्योंकि पहले से हम ज्यादा मजबूत हैं। मैं आपको कह सकता हूँ आज के दिन में यहाँ फौलादी वर्करों का, नेताओं का एक जमात हुआ है। हम उस सब को मिला करके ये एक साथ निकलेंगे 15 के बाद। बागबारा में आपके नेता को क्यों चुनेगी? बागबारा में आपके नेता को जनता क्यों चुनेगी? बागबारा में क्यों देगी? क्योंकि बागबारा में कोई आइडियल गवर्नमेंट चल रहा था, यहाँ पे विधायक चला रहे थे क्या? अगर उसी परंपरा को, लूट और फूट के परंपरा को चलाना चाहती है और हम इस राज को बना करके जितना दिया है उनको, आज तक कोई दिया है क्या? हर घर को मिला है ना पैसा, हर घर को मिला है ना। तो ऐसी स्थिति में जो कहता था मोदी के खिलाफ कौन जाएगा, मोदी को तो कड़ी मार करते 25 सीट से हम सरकार बने, तो इसीलिए हम 50 पे लड़ रहे हैं, 29 पे लड़ रहे हैं। हम 50 पे और फुट्टा मजबूती से गाड़ेंगे। वो अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहाँ कचरा उतरा उन्हें देखना है, सबको पार्टी में मिला करके जोड़ने का प्रयास। लोग आरोप लगा अंतिम समय में माइक लगा है, इस तरह की कई योजनाओं का धरातल उतारा जा रहा। पहले 4.5 साल क्या 4.5 साल में 2.5-3 साल कोविड में आया, जो बच गया वो प्रभु का कृपा। कितने लोग चले, सरकार कैसे कोविड में मजदूरों को, देश भर के मजदूरों को जहाज से लाके बचाया। दूसरा है कि राशन हम जो है मुहैया कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद 3 बार जब से बनी है सरकार गिराने का प्रयास होते हैं, नहीं हुआ तो हिम्मतपुर जेल भेज, जेल में 8-9 महीने जो बर्बाद हुए, लेकिन जेल से जब निकला है तो शेर दहाड़ मारते हुए निकला है। और आज आप देख रहे हैं कि झारखंडियों के सरकार झारखंडियों के लिए काम करके आपको दिखा। सरकार ने भैया वो तो हम लोग को मौका दिए। जिले कार्यकर्ता के आग्रह तो प्रथम चरण में जो सीट हम लड़े हैं उस पर काम कर लीजिए, दूसरे चरण में 81 आपका गठबंधन आपका वर्तमान में अभी आप लोगों का सरकार है और 500 करोड़ का बिजली बिल माफ हुआ। बागमारा में आंधी और हवा चलने के कारण 5 दिन 4 दिन लाइन नहीं आता। रकम माफ करना जरूरी था कि लाइन दुरुस्त करना जरूरी था? मैं समझता हूँ कि अगर बिजली नहीं आ रहा, लाइन नहीं आ रहा, लोगों को परेशानी है, तो इससे बड़ा ज़्यादा प्राथमिकता कोई दूसरा नहीं है। दूसरी सवाल है कि जिस बागमारा में आप सभा कर रहे हैं, यहाँ का जो पूर्व का प्रत्याशी थे वो बहुत कम अंतराल से आ रहे थे, उसके बाद लोग बता रहे हैं कि वो लापता हो गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों चुनेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इसका ज़्यादा अच्छा जवाब तो इधर माथुर जी है, उधर हमारे अध्यक्ष जी है, यादव जी है, ये लोग से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें लगता है कि मैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है प्रमोद जी को देता हूँ, और आपको अच्छी बात। एक सवाल लास्ट सर एक लास्ट। आपके संबोधन में युवाओं को लेकर आपने बात किया, युवा जोड़े और पार्टी को मजबूत करें, लेकिन आपकी सरकार बहाली ठीक से नहीं करवा पा रही है, युवा को सरकारी रोजगार नहीं दे पा रही है, फिर युवा आपकी पार्टी में क्यों जुड़ेंगे? वो एक नहीं, सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से रोजगार,
चाहे वो मनरेगा हो, चाहे और जो केंद्र नेतृत्व देखता है वो सतह और जमीन पर भी देखता है, और जो जमीन पर देखता है वो अदृश्य रूप से देखा जाता है। अलग अलग उसके लिए लोग होते हैं, सर्वे वाले लोग होते हैं, कई तरह की जांच होती है, उसके आधार पर जो है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जो सर्वमान्य होगा, सब मिलकर जिसके साथ काम करेंगे वैसा उम्मीदवार होगा। आपकी ये जिम्मेवारी है कि जो निष्पक्षता से लोगों की बात दिखाएं, हमारी बात को रखें, और जो मोदी जी हैं और जो उनके लोग यहाँ घूम रहे हैं उनके बहकावे में मिला है, वो जो जहर विश्वमन करते हैं उसको जगह ना दें। बहकावा तो अलग बात है सर, ये साफ स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि बागमारा में कांग्रेस में गुटबाजी। इसका जवाब दे चुके हैं सब लोग, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, ये जोश है और ये जोश इकट्ठा होकर के सीट को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जिसके ऊपर गबन का आरोप है, जो पुल बना लेता है और पता लगा कि पैसा जो है वो किसी और वर्ग में ले लिया गया, उसके ऊपर लोन स्कैम का उसके ऊपर आरोप है। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उनके ऊपर व्यापक का आरोप है। तो हर रोज जो नए लोगों को बुलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो लोग भेजे जा रहे हैं सब फेल हो रहे हैं। यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है, और यही नहीं है, मैं तमाम मीडिया मित्रों को मैं बताऊँ कि पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव भविष्य में चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उसके बाद दिल्ली का चुनाव हो, फिर बिहार का चुनाव हो, हर एक राज्य में बीजेपी का सुप्रसाद और धीरे धीरे उनका बस्ता समेटा जा रहा है, और 2029 के पहले वो दिल्ली से गायब हो। इसलिए जो है वो जमीन आसमान एक ही है, और सारे लोगों को भेज रहे हैं विरोधी विपक्षी राज्यों में, लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। यहाँ के अपने काम की बात नहीं करते, जो अपने उपलब्धियों की बात नहीं करते, वो बात किसकी करते हैं? भैया ने बताया बांग्लादेश की बात करें, हरियाणा में वो पाकिस्तान की बात करें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात करें, लोकसभा में लोग मटन, मुगल और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फेल है, डबल इंजन पूरी तरह से फेल है। भाजपा अगर मियाँ की बात करती है, सरकार के द्वारा जितनी भी घोषणाएं की जा रही, चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणाएं होती है क्या? बहनों भाइयों, एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। बहनों भाइयों, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, हर घर नल योजना दूंगा। हुआ क्या? बागमारा में सबसे अधिक पानी की समस्या है, इसलिए आपका क्या कहना? आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। चुनावी घोषणाएं वो होती हैं जो जुमलेबाजी करके चले जाते हैं बड़े लोग। गुजरात के नेता जो उसमें माहिर, और अब उसी पाठशाला में उन्होंने बाकी लोगों को पढ़ाया है, झूठ बोलने में माहिर बनाया है। हमारा वो कल्चर नहीं है। हम अगर करने वाले 20 होते हैं तो कहते हैं 19 है, गुंजाइश रखते हैं हम। हमारा प्रयास होता, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास था कि हम महिला को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं ना। हमारा प्रयास था कि हमने कि हर किसी को जो है स्वास्थ्य बीमा करें 25 लाख रुपये का। हमने राजस्थान में दिया था, अन्य राज्यों में दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। हमने घोषणाएं की थी कर्नाटक में, हमारा घोषणा था धान खरीदी 3100 रुपये छत्तीसगढ़ में, हमारा घोषणा था तेलंगाना में। तो सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। तो जो यहाँ सरकार कर रही है उसके बाद आगे क्या करने वाली है और जनता की क्या अपेक्षा है, तो घोषणाएं नहीं है, तो लोगों की मांग है। जो जनता चाहती है कि इसके बाद सरकार से ये हमारी अपेक्षा है, हम उसी बात को कह रहे हैं। सरकार बनते हैं तो उस बात को पूरा करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है?